नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन और अपवंचन संबंधित प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ये एक अच्छी शुरुआत है। वहीं ANPR कैमरे लगाने की लोगों की यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ANPR कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस कैमरे में अभी शुरुआती चरण में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको चेतावनी दी जाएगी। डोईवाला के भनियावाला क्षेत्र के लोग लंबे समय से बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बीती शाम को 8 साल के मासूम पर एक बार फिर से बंदर ने हमला कर दिया, जिससे भनियावाला के ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया। वन विभाग और नगर पालिका प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कि बंदर यहाँ से चले जाने चाहिए बस, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी नहीं निकल सकते हैं बिल्कुल भी। और यहाँ तो कम से कम 8-10 लोगों को तो काट चुके हैं वो। मेरा छोटा सा बच्चा था, 2.5 साल का था, उस समय वो छत पे आया था, उसके ऊपर भी सारे के सारे बंदर चिपटे हुए थे और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर गया एकदम से, और उसकी बहुत पीठ में काटा हुआ है। बल्कि को भी सामने काटा। अच्छा। हम दोनों बैठे थे, बंदर कूदा एकदम उसे पैर में काट दिया बहुत ज्यादा। कितना काटा हुआ है, कितनी चोटें आई हैं? 6 टांके लगे उसके। रुड़की का इकबाल शुगर मिल हमेशा गन्ना भुगतान को लेकर चर्चाओं में रहता है। शुगर मिल पर करोड़ों रुपए का भुगतान चल रहा है। पूर्व CM हरीश रावत किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व CM ने कहा है कि अगर गन्ना भुगतान को लेकर वार्ता असफल होती है तो धरने और विस्तार से किया जाएगा। धरने पर किसान और कांग्रेसी नेता जमे हुए हैं। वहीं गोदाम में चीनी और चोरी के बोतले हुए ये मामला DM तक जाने का हो गया है। CM और DM भी गन्ना भुगतान का हल चाहते हैं। तो हम उस हल की प्रतीक्षा में हैं, और हल कैसे होगा इसके लिए हमने अपनी बुद्धि से कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट लोन देने की बात कही है कोऑपरेटिव बैंक से। हमने जो फ्लाईओवर है उसके मिलने वाले मुआवजे को टोटली किसानों को ट्रांसफर करने की बात कही है। हमने कहा कि चीनी मिल मालिक खुद भी अपने रिसोर्सेज से कुछ पैसा इकट्ठा करे, इतना पैसा किसानों को मिल जाए ताकि आगे के लिए किसान की उम्मीद बनी रहे। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली वरिष्ठ महिला राज्य आंदोलनकारी अब हमारे बीच नहीं है। बता दें कि 84 साल की उम्र में बलूनी ने देहरादून के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो काफी वक्त से बीमार चल रही थी। राज्य आंदोलन में सुशीला बलूनी को पहली महिला माना जाता है जो राज्य आंदोलन के लिए सबसे पहले आगे आई। वरिष्ठ महिला राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के निधन पर पक्ष विपक्ष और राज्य आंदोलन से जुड़े लोगों सुशीला बलूनी के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। आज जिस प्रकार से
उनका जो एक जाना हमारे बीच में से हुआ, एक तरह से हमारा एक अंग चला गया है। निश्चित रूप में उस मातृशक्ति के पीछे जब तमाम लामबंद होकर सीधी सादी महिलाएं जब पूरे घर से निकल के पूरे प्रत्येक उत्तराखंड राज्य के लिए, न बल्कि नौजवान, न बल्कि छात्र, तमाम लोग जो राजकीय सेवा से में जुड़े हुए लोग भी उसमें रहे और एक ऐतिहासिक आंदोलन जो गांधीवादी तरीके से चला, उस मातृशक्ति का एक उदाहरण है। जिस उत्तराखंड के लिए जिसकी आवाज से हम लोग सड़कों पे आते थे, आज हमें वो उत्तराखंड तो नहीं मिला, लेकिन वो पीड़ा आज हमारे अंदर, हमारी दीदी छोड़ के चली गई जो हमारी प्रेरणा थी। चाहे वो गढ़वाल का, उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र हो, उनके एक आवाज से हम लोग सब इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आज हम ऐसे बोलने के लायक भी नहीं हैं, क्योंकि आज हमारी शक्ति छीन हो रखी है। एक खालीपन तो बहुत हुआ है और महिला नेतृत्व में भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर वो है कि वो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं और संघर्ष उन्होंने बहुत किया है। आज उनके जाने से एक खालीपन जो है उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। उनके द्वारा राज्य आंदोलन में जो भूमिका निभाई गई वो निश्चित ही सराहनीय थी और उनका सहयोग महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में और एक आंदोलनकारी के रूप में बहुत ज़बरदस्त रहा है। यदा कदा कभी उनके संग जब मुलाकात होती तो बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ वो आज भी मुखर थी, कहती थी कि ये गलत हो रहा है। और ऐसे बिरले ही नेता होते हैं जो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। आज जो है उत्तराखंड की एक आवाज़ गुम हुई है और उत्तराखंड की मातृशक्ति की आवाज़ उठाने वाली एक ऐसी सशक्त महिला, एक ऐसी संघर्षशील महिला जिन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा जो है किसी चीज़ की परवाह न करते हुए हमेशा सत्य की आवाज़ को उठाया और महिलाओं को आवाज़ देने के लिए उन्होंने बहुत, उत्तराखंड राज्य बनाने से लेकर आज तक उन्होंने महिलाओं की आवाज़। मौसम ने साथ नहीं दिया तो इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। आगामी 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, लेकिन अभी तक यहां करीब 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। साथ ही आस्था पथ भी बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवान और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादार आस्था पथ पर बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ता बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका डोईवाला के तमाम पंजीकृत ठेकेदारों ने सभासद मनीष धीमान के नेतृत्व में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व में नगरपालिका द्वारा तमाम ठेकेदारों से कराए कार्यों के भुगतान की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। कहा है कि पूर्व में नगरपालिका के जेई ने कराए थे कार्य, अब नगरपालिका प्रशासन भुगतान के लिए नहीं कर रहा है कोई भी प्रयास, जिस कारण से ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। डोईवाला नगर पालिका के द्वारा टेंडर के काम निकले थे 2019-20 में और हम लोगों ने, ठेकेदारों ने 2019-20 में डोईवाला नगर पालिका में काम किए थे, जिसका भुगतान जो है आज तक नहीं हुआ। ये काम जैसे कि अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मौखिक आदेश पे किए तुम लोगों ने, कोई रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, हमारे पास बॉन्ड कॉपी है और काम की एमबी भी बन रखी है। 2022-23 से काम में एमबी बन रखी है और बिना बॉन्ड कॉपी के हमने कोई कार्य नहीं किया। या बिना कोई इनके गए? कितनी परेशानी है पेमेंट होने से? पेमेंट होने से हमारे सामने जो है बहुत परेशानियां हैं। हमें कहीं बच्चों की फीस भी जमा करनी पड़ती है, कहीं बच्चों के एडमिशन भी है। हम बच्चे आप पिछले 3-4 वर्षों से अगर देखें, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ठेकेदारों ने जिन्होंने नगर पालिका में निर्माण कार्य किए हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे जो भी निर्माण इन्होंने किए हैं, उनको आज तक पेमेंट नहीं दी गई है। बस 2020-21 और 19-20 की जो पेमेंट है आज वो भी पेमेंट इनको आवंटित नहीं हो पा रही है। आगे जो इन लोगों ने काम किया उनकी क्या गारंटी, पैसा कब मिलेगा? अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे कई ठेकेदार बेचारे ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान्य परिवार के ठेकेदार हैं। लालकुआ रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने के नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्होंने सूबे मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस और कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन नगीना कॉलोनी में लोगों के घरों के
आगे नोटिस चस्पा किए थे, जिसमें रेलवे प्रशासन ने 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करवाने के आदेश दिए थे, जिससे नाराज होकर आज नगीना कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं और उसके बाद से जो परेशानियां खड़ी होती है, कितने बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो उनकी तबीयत तक खराब हो चुकी है। वो इतने परेशान है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं काम पे नहीं जा पा रहे इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। तो क्या आपके वैसे सरकारी सुविधाएं क्या क्या है? सरकारी सुविधा तो सारी चीज़ उपलब्ध है। हमारे पास स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वोट डालने का भी अधिकार है, हम सांसद विधायक सब चीज़ चुनते हैं, बिजली पानी सारी सुविधाएं। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है वो 3 दिन का समय है, आज 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई न कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए भी इनके बीच में पहुंचाए कि इनके अंदर जितना आक्रोश है, जितनी मतलब इनके अंदर जितनी संवेदनाएं टूटकर भी शांति देवी जितने रो रही थी, महिलाएं रो रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द बकायदा, मतलब मैं यहाँ से संगठन के बतौर, संघर्ष समिति के बतौर ये बता देना चाहती हूँ कि जिसका घर टूट रहा है वो घर टूटने, जिसका घर बरकरार है वो नहीं समझ सकता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।